4 नवंबर 2025 की शाम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से जा टकराई की मौत हो गई। कई दर्जन घायल हुए। कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और रात भर बचाव दल मलबे से शव निकालने में जुटे रहे। यह हादसा किसी छोटे ट्रैक या साइड लाइन पर नहीं बल्कि उस भारतीय रेल पर हुआ है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित नेटवर्क कहती है। सरकार ने तुरंत बयान दिया, राहत कार्य तेजी से चल रहा है, जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन हादसे के पीछे के सवाल वही पुराने हैं जो हर बार खड़े होते हैं और हर बार जवाब बिना लौट जाते हैं। आखिर इतने दावों और तकनीकी सुधारों के बावजूद भारतीय रेल अब भी इतनी असुरक्षित क्यों है? नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। आपको याद होगा, कुछ साल पहले ही रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने संसद में ऐलान किया था कि अब भारतीय रेल कवच से लैस हो रही है, एक ऐसा सिस्टम जो ट्रेन को सिग्नल तोड़ने या टकराने से रोक देगा। कहा गया था कि 2025 तक देश के सभी प्रमुख मार्गों पर यह तकनीक लागू हो जाएगी, लेकिन आज भी 90% ट्रेनें इस सुविधा से वंचित हैं और भगवान भरोसे या ड्राइवर की सजगता पर चल रही हैं। रेल मंत्री के दावे की हकीकत को इस बात से समझ सकते हैं कि देश में सर्वाधिक 18% आय देने वाला साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी बिलासपुर जोन में कवच की सुविधा है ही नहीं। बिलासपुर हादसे ने यह सवाल फिर जिंदा कर दिया है कि क्या सचमुच तकनीकी घोषणाएं यात्रियों की जान बचा पा रही हैं या फिर वे भी सिर्फ एक और आकर्षक नारा बनकर रह गई हैं। रेलवे के भीतर इस बात को सब जानते हैं कि कवच अभी सीमित है और ज्यादातर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही काम कर रहा है, लेकिन सरकार के बयानों में इसे देशव्यापी सुरक्षा ढाल की तरह पेश किया जाता है। सवाल यह भी है कि कवच जहां लगाया गया है वहां भी दुर्घटनाएं क्यों रुक नहीं रही। बालासोर का हादसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। 3 ट्रेनों की टक्कर में लगभग 290 लोगों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया कि गलती इंटरलॉकिंग सिस्टम में थी, यानी वही सिग्नल और रूटिंग तकनीक जिसे कवच रोकने का दावा करता है। रेल मंत्रालय ने कहा कि उस रूट पर कवच अभी नहीं लगा था, लेकिन क्या यह जवाब काफी है? अगर कवच इतना अहम था तो हादसों के बाद तक इंतजार क्यों किया गया? और जिन हिस्सों पर कवच नहीं है वहां सुरक्षा के वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं है? दरअसल भारतीय रेलवे में तकनीक और व्यवहार के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। कागज पर नीतियां मौजूद हैं, सुरक्षा निदेशालय, रेल संरक्षा आयुक्त, सालाना निरीक्षण रिपोर्टें, लेकिन जमीनी हकीकत में ट्रैक मेंटेनेंस की कमी, सिग्नलिंग में गड़बड़ी, स्टाफ की कमी और थकान जैसे मुद्दे रोज सामने आते हैं। रेलवे के खुद के आंकड़े बताते हैं कि देश में सुरक्षा संबंधी पद समेत लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं। इनमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो रोड ट्रैक की दरारें, ढलान और बोल्ट चेक करते हैं। जब इतने पद खाली हों तो कोई भी हाईटेक सिस्टम बस एक दिखावा बन जाता है। हर बड़े हादसे के बाद रेलवे जांच बैठाती है, रिपोर्टें बनती हैं, लेकिन ज्यादातर कभी सार्वजनिक नहीं की जाती। 2023 के बालासोर हादसे की जांच रिपोर्ट में सिग्नलिंग सिस्टम के दुरुपयोग और लापरवाही की बात सामने आई थी, लेकिन 1 साल बाद भी रेलवे ने उस सिस्टम को पूरी तरह अपडेट नहीं किया और अब बिलासपुर में फिर वही गलती, यानी सिग्नल की गलत जानकारी और मानवीय चूक। सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, बल्कि ये है कि गलती दोहराई क्यों जा रही है। रेलवे का सुरक्षा रिकॉर्ड पिछले कुछ वर्षों में संख्यात्मक रूप से बेहतर जरूर बताया गया है, यानी दुर्घटनाओं की संख्या घटने का दावा है, लेकिन जब एक भी हादसे में कई जिंदगियां चली जाती हैं तो आंकड़ों का खेल बेमानी लगता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2023 में रेलवे से जुड़ी घटनाओं में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, यानी हर दिन औसतन 58 लोग। ये आंकड़े किसी तकनीकी रिपोर्ट में छिपे नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की खबरों में दर्ज है, बस हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। सच तो यह है कि सरकार और रेलवे का फोकस पिछले कुछ वर्षों में ब्रांड इमेज पर ज्यादा रहा है। वंदे भारत ट्रेनें, नई यूनिफॉर्म, स्टेशन रीडेवलपमेंट और रेलवे के डिजाइन का आधुनिकीकरण, लेकिन सुरक्षा सुधार की चर्चा कम होती है क्योंकि यह प्रचार में फोटोजेनिक नहीं है। रेलवे में सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन अब भी देश के अधिकांश रूट पुराने मैकेनिकल सिग्नल पर चल रहे हैं।
रेलवे बोर्ड ने खुद माना है कि कई जगहों पर फील्ड स्टाफ पुराने सिस्टम पर काम करने को मजबूर है क्योंकि अपग्रेडेड सिस्टम की ट्रेनिंग उनको नहीं मिली। यानी ट्रैक पर जो लोग काम कर रहे हैं वही सबसे कम सुरक्षित और सबसे कम प्रशिक्षित हैं। हादसे के बाद नेताओं और अधिकारियों के बयान अब एक औपचारिकता बन चुके हैं। पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन शायद ही कोई बताता है कि पिछले हादसों में क्या कार्रवाई हुई। कई मामलों में जांच समितियों की रिपोर्टें खुद मंत्रालय की फाइलों में दब जाती हैं। रेलवे का इतिहास यही बताता है कि सुधार हमेशा हादसे के बाद आते हैं। 2016 के कानपुर हादसे के बाद ट्रैक ऑडिट की बात उठी। 2023 में बालासोर के बाद कवच को प्राथमिकता दी गई और अब बिलासपुर के बाद फिर वही घोषणाएं, सिस्टम और मजबूत किया जाएगा। लेकिन क्या हमें हर सुधार की कीमत इंसानी जान देकर चुकानी होगी? रेलवे में सबसे कम वेतन और सबसे ज्यादा दबाव में काम करने वाले लोग हैं लोको पायलट और ट्रैकमैन। लोको पायलट कई बार 12 से 14 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लगातार रात्रि शिफ्ट में रहते हैं। कई जांचों में पाया गया कि थकान और एकाग्रता की कमी भी हादसों का बड़ा कारण है। लेकिन इस पर न कोई सार्वजनिक चर्चा होती है, न कोई नीति बनती है। तकनीक पर जोर है, लेकिन इंसान अब भी सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है। बिलासपुर की दुर्घटना का एक और पहलू है जवाबदेही का अभाव। रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड में शायद ही कभी कोई बड़ा अधिकारी किसी हादसे की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देता है। हर बार दोष फील्ड लेवल पर डाल दिया जाता है, सिग्नलमैन, पायलट, गार्ड, जबकि असली निर्णय, प्राथमिकताएं और बजट ऊपर से तय होते हैं। यही कारण है कि नीचे का काम करने वालों में निराशा और ऊपर बैठे लोगों में लापरवाही का भाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है और हर दिन लगभग 2.3 करोड़ यात्री इससे सफर करते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था में गलती की गुंजाइश जरूर होती है, लेकिन सवाल यह है कि जब सब जानते हैं कि गलती की कीमत जान होती है, तो सुधार की गति इतनी धीमी क्यों? क्या हर नया हादसा सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा? क्या भारतीय रेल में सुरक्षा अब भी प्रोजेक्ट है, संस्कृति नहीं? बिलासपुर की घटना ने यह साफ कर दिया है कि भारत की रेल में विश्वसनीयता का संकट लौट आया है। लोग अब पूछने लगे हैं कि क्या ट्रेन यात्रा वाकई सुरक्षित है? यही भरोसा जब डगमगाता है तो रेल केवल यात्रा का साधन नहीं, असुरक्षा का प्रतीक बन जाती है। अब वक्त है कि रेलवे और सरकार दोनों यह स्वीकार करें कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ तकनीक नहीं, यह नियत, निगरानी और जवाबदेही का तंत्र है। रेलवे को वंदे भारत से ज्यादा जरूरत है नई प्राथमिकताओं की। कवच जरूरी है, लेकिन उससे पहले ईमानदार निगरानी, पर्याप्त स्टाफ और पारदर्शी जांच का कवच चाहिए, क्योंकि जब तक व्यवस्था खुद को बचाने में लगी रहेगी तब तक यात्रियों को कोई कवच नहीं बचा पाएगा। बिलासपुर जैसे हर हादसे के बाद सरकार कहती है कि ऐसा फिर नहीं होगा, लेकिन जब तक रेल की पटरियां वादों के बोझ से झुकी रहेंगी और जवाबदेही की पटरी टूटी रहेगी, तब तक ये हादसे सिर्फ जगह बदलते रहेंगे। भारतीय रेल को जवाबदेही की पटरी पर लौटने की जरूरत है। इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।